नमस्कार। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आम चुनाव की घोषणा होने के पूर्व ही भाजपा ने जिस तरह 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, उससे यही पता चलता है कि वह विरोधी दलों से पहले अपने उम्मीदवार तय करके चुनाव प्रचार के मामले में आगे रहने के साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेना चाहती है। यह काम उसने कुछ समय पहले हुए 5 राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी किया था। एक समय था जब नामांकन दाखिल करने की तिथि करीब आने पर भाजपा अपने प्रत्याशी तय कर पाती थी। प्रत्याशी चयन के मामले में आगे रहने वाले दल को एक ओर जहां चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, वहीं उसे यह माहौल बनाने में भी मदद मिलती है कि वह चुनावी तैयारियों के मामले में औरों से आगे है। भाजपा ने जिस तरह अपने 195 उम्मीदवार तय कर लिए, उससे यह स्पष्ट है कि शेष प्रत्याशियों के नाम भी शीघ्र ही सामने आएंगे। इसकी तुलना में विपक्षी दलों को देखा जाए तो वे कहीं पीछे दिख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन अब तक सीट शेयरिंग पर ही अटका है। इससे भाजपा ने चुनावी मुकाबले के पहले दौर में बढ़त बना ली है। भाजपा ने जिन प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं, उनमें प्रधानमंत्री के साथ कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं जो अपनी परंपरागत सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की पहली सूची यह भी कह रही है कि 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री चुनाव लड़ेंगे। इनमें कुछ वे हैं जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं। चूंकि प्रत्याशियों की पहली सूची में कई नए पुराने मौजूदा सांसदों के नाम नहीं हैं, इसलिए यह तय है कि अगली सूचियों में भी कुछ और सांसदों का पत्ता कटेगा। यह संकेत भी मिल रहा है कि अपने बेजा बयानों से पार्टी को मुश्किल में डालने वालों को संदेश दिया जा रहा है। झारखंड में जयंत सिन्हा और सुदर्शन भगत का टिकट काटकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि टिकट पाना है तो लोगों के बीच सक्रिय रहना होगा। यह भी अच्छा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा करने के साथ नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरे भी चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। इस सूची से भाजपा के सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र की प्रतिध्वनि भी सुनाई दे रही है। क्या है भाजपा की इस सूची का सियासी संदेश और आगामी आम चुनाव में इसका क्या हो सकता है असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश भर में लोकसभा चुनाव की गर्मी अब बढ़ने लगी है। भले ही चुनाव तारीखों का ऐलान होना बाकी है, चुनावी मुकाबले का पहला दौर यानी प्रत्याशी चयन का काम भी चरम पर है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कमर कस चुकी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर इस दौर में बढ़त बना ली है। भाजपा ने आम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर 2 संदेश दे दिए हैं। पहला यह कि वह चुनाव के लिए वक्त से पहले पूरी तरह तैयार है और दूसरा यह कि प्रत्याशियों की सूची जारी कर उसने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। विपक्ष की ओर से अब तक सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन को अंतिम रूप दिए जाने पर ही माथापच्ची चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों के साथ लड़ने को तैयार दिखने लगी है। साल 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची 21 मार्च को जारी की थी, वह भी आम चुनाव की तारीखें घोषित होने के 10 दिन बाद। शनिवार को आई उसकी पहली सूची के बारे में सरसरी तौर पर कहा गया कि बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था। उम्मीद के अनुरूप कुछ सांसदों के टिकट कटे, वहीं कुछ ऐसे नामों को रिपीट किया गया जिनके बारे में चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है। लेकिन पक्के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह झांकी है, असली सूची बाकी है। माना जा रहा है कि आगे की सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संदेश दे चुके हैं कि लगभग सभी केंद्रीय मंत्रियों को इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना है। साथ ही अधिकतर राज्यसभा सांसदों को भी इस बार लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। ऐसे में अगली सूची में किन किन नामों को कहां से उतारा जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। भाजपा की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का नाम शामिल है।
16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की भाजपा की पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा नेता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी ने 27 अनुसूचित जाति और 18 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 57 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। इस सूची में भाजपा ने 33 मौजूदा सांसदों के टिकट भी काटे हैं। भाजपा ने जिन 195 संसदीय सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें से 155 सीटों पर पार्टी ने 2019 के चुनावों में जीत हासिल की थी। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20% से ज्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं। भाजपा की इस सूची में कुछ संदेश छिपे हैं जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बाद की सूचियों में क्या होने वाला है। इस सूची में सबसे बड़ा एक संदेश केंद्रीय मंत्रियों के लिए है कि यदि उन्हें भविष्य में केंद्रीय मंत्री परिषद में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उन सभी को जमीन पर उतरना होगा और जनादेश हासिल करना होगा। शायद इसलिए भाजपा ने अपनी पहली सूची में मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कई केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इसके साथ पार्टी ने उन मौजूदा सांसदों को भी कड़ा संदेश दिया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। हालांकि पहली सूची में भाजपा ने उन सीटों पर फोकस किया है जो 2019 के चुनावों में वह हार गई थी। पिछले आम चुनावों में जीती गई कुछ सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने विदिशा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसी तरह त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी ने क्रमशः त्रिपुरा वेस्ट और डिब्रूगढ़ से टिकट दिया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ और दिल्ली की पूर्व सीएम सुषमा स्वराज की बेटी वसुंधरा स्वराज को नई दिल्ली से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह जानना जरूरी है कि भाजपा ने इन पुराने सांसदों के टिकट क्यों काटे हैं। दरअसल उन उम्मीदवारों का टिकट उनके क्षेत्र के माहौल और उनके बड़बोलेपन के कारण कटा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और रमेश बिधूड़ी इसके उदाहरण हैं, जिनके बयान उनके टिकट कटने का कारण रहे। झारखंड में 2 सांसदों जयंत सिन्हा और सुदर्शन भगत का टिकट उनके प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर मिली फीडबैक रिपोर्ट के कारण काटा गया। जयंत सिन्हा के बारे में यह आम बात हो गई कि वह आम लोगों से मिलते नहीं हैं। वह खास आयोजन में ही मंच शेयर करते हैं। बड़ी से बड़ी घटना के बाद भी वह तत्काल लोगों का दुख दर्द बांटने नहीं चाहते थे। अपने आवास पर भी वह उन्हीं लोगों से मिलते थे जिनको वह जानते थे। वहीं सुदर्शन भगत को लेकर रिपोर्ट थी कि वह क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय नहीं है। खास अवसरों पर ही वह उपस्थित होते थे। किसी भी समस्या को वह बहुत सतही तौर पर लेते थे। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर की नीति पर वह चलते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि वह उनकी किसी भी समस्या का समाधान करने की दिशा में पहल नहीं करते। मोदी के नाम पर ही वह चुनाव जीतते रहे हैं। उनका अपना कोई प्रयास नहीं रहता। पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार सीट से सांसद जॉन बारला को हटा दिया गया है क्योंकि सांसद के रूप में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया था। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।